Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. I'm having a bad throat, voice pitch will be a little disturbed. ये 5th क्लास की ग्रामर एंड यूसेज बुक है, यूनिट नंबर 27, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट. Let's have a review. Direct speech contains the actual words of the speaker. डायरेक्ट स्पीच होती है जो कि डायरेक्टली बात की जा रही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको जो डिलीवर करी हूँ ये डायरेक्ट बात है, तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी. इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्ट्स व्हाट द स्पीकर सेड. तो ऐसी बात जो किसी और ने कही और मैं आपको बता रही हूँ तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपसे कहा कि कल से स्कूल लेट नहीं आना, तो आपने किसी और स्टूडेंट से या घर पर बताया कि मुझे टीचर ने कहा है कि कल से स्कूल लेट मत आना. तो मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स को जब आप अपनी वर्डिंग में कोट करेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी. मेरे जब एग्जैक्ट वर्ड्स आप कोट करेंगे तो वो डायरेक्ट होगी कि एग्जैक्टली क्या बात हुई. वही वर्ड्स जब कोट किए जाएं इन्वर्टेड कॉमास में जब कोट किए जाते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी. लेकिन जब आप उनको अमेंड करके चेंज करके अपनी वर्डिंग में जो है एक्सप्लेन करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है. अब करने का क्या प्रोसीजर है, इसकी एक ही एक्सरसाइज है, वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज. आप इससे भी प्रैक्टिस करें और अगर फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा अपनी बुक से भी, और अगर कोई किसी और बुक से भी करना चाहते हैं तो आप लाजमी करें. अपनी बुक तो आप लाजमी कंप्लीट करेंगे. द प्रेजेंट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच, अगर तो डायरेक्ट स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है, इट इज़ चेंज टू द पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल सेड आई जॉग इन द पार्क. जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला है, ये चीज़ देखनी है आपने कि ये किस टेंस में है. अब ये अगर प्रेजेंट में हो तो इनडायरेक्ट में पास्ट में चेंज हो जाता है. बिल सेड आई जॉग इन द पार्क ये प्रेजेंट में है तो बिल सेड ऐसे ही रहेगा. बिल सेड के बाद आया दैट, ये आप एडिशन करोगे दैट का. ही, जॉग की पास्ट फॉर्म जॉग्ड, ये आपके अपेंडिक्स 1 और 2 में भी गिवन है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. बिल सेड दैट ही जॉग्ड इन द पार्क, सिंपली उसको पास्ट में कर दिया और दैट का एडिशन हो गया. इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म. इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म करके दैट आएगा और पास्ट टेंस यूज़ होगा. नेक्स्ट है जॉन सेड आई लाइक इट. जॉन सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म करके दैट आया. अब जॉन की जगह उसका प्रोनाउन कि ही लाइक्ड इट, लाइक की पास्ट फॉर्म लाइक्ड. अब जब हम रिक्वेस्ट या कमांड कर रहे होते हैं तो हम इन्फिनिटिव्स यूज़ करते हैं, यानी कि बगैर ईडीज़ के वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि फ्रेश फर्स्ट फॉर्म होती है. वेट फॉर मी जिम सेड मैरी, इन्वर्टेड कॉमास जाएंगे और कमांड्स में इन्फिनिटिव यूज़ होंगे. मैरी आस्क्ड जिम टू वेट फॉर हर. वेट एज इट इज़ रहा. आस्क्ड क्वेश्चंस में आस्क्ड आ जाएगा. वेट फॉर मी जिम said Mary. Mary asked Jim to wait for her. Do your work quietly, said the teacher to the students. Now the teacher told the students. हमारे यहाँ पर जब she was requesting और यहाँ पर वो कमांड कर रही थी तो इन्फिनिटिव यूज़ हुआ. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ये इन्फिनिटिव यूज़ होगा लेकिन यहाँ पर ये वर्ड्स ऐड होंगे टू
remove the inverted commas, the students to do their work quietly। लास्ट हमने रिक्वेस्ट और कमांड पढ़ी। अब जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसेस ब्राउन कैन आई गो होम, सैम आस्क्ड, सैम ने पूछा। सैम आस्क्ड मिसेस ब्राउन इफ़ ही कुड गो होम। कैन का पास्ट फॉर्म कुड, कैन ही कुड गो होम। इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म होकर यहाँ आस्ट आ गया, जो कि रिक्वेस्ट में भी आ रहा था, क्वेश्चन में भी आस्ट आएगा। क्वेश्चंस में सिर्फ आस्क्ड ही आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के। जिस तरह के सिंपल टेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में दैट आता है, इसमें आस्क्ड आएगा। कैन यू साइकिल जॉन, कॉनी आस्क्ड जॉन वेदर ही कुड साइकिल। वी ऑल्सो चेंज मॉडल्स एंड वर्ड्स दैट शो टाइम। मॉडल्स और वर्ड्स जो हैं वो भी हम चेंज करते हैं। डायरेक्ट स्पीचेस में अगर ये वर्ड्स आएँ तो इनडायरेक्ट में हम उनको ये कर देते हैं। कैन कुड में चेंज होगा, विल शैल वुड में, मे माइट, दिस दैट में, दीज दोस्त में, हेयर देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, एंड टुमारो द नेक्स्ट डे। इस तरह से ये चेंजिंग्स होंगी। वेरी इजी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप लाजमी प्रैक्टिस करो टाइमली, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। एक्सरसाइज नंबर 59 है ग्रामर यूजेज बुक 5 में। आप लोगों ने सिंपली डायरेक्ट स्पीच इसको इनडायरेक्ट में करना है। पीछे जो रूल्स दिए गए हैं उनको देख के। सिंपल के लिए इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगेगा, रिक्वेस्ट के लिए आस्क्ड लगेगा, क्वेश्चंस के लिए भी आस्क्ड लगेगा। और जो आप लोगों का टेबल है यहाँ लाजमी आप लोगों को आना चाहिए। और जब कमांड होगी तो आप कहोगे टोल्ड। सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस।